स्टॉक्स पर नजर डाले थे जहां पर की एक्शन है, और जो शुरुआत में हम 3 एक्शन वाले स्टॉक्स पर डिस्कस कर रहे थे वो आपके सामने एक एक करके रखेंगे। तो सबसे पहले GOCL, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 13% से ज़्यादा की तेज़ी है और डिफेंस सेक्टर में विस्तार की खबर निकल कर आ रही है GOCL में, GOCL कॉरपोरेशन। और आज हम देखें तो इस स्टॉक में करीब अभी भी देखिए मजबूती है और करीब 14% अब ये स्टॉक ऊपर आ चुका है। 500 के ऊपर आज कारोबार कर रहा है। 52 वीक हाई जो था कंपनी का वो 640 के पास था। रुचित, क्या व्यू बन रहा है आपका GOCL कॉरपोरेशन पर? काफ़ी शानदार तेज़ी है, लेकिन ये जो मोमेंटम दिख रहा है इसमें ट्रेडर्स को निकल जाना चाहिए स्टॉक से या फिर फ्रेश एंट्री ले सकते हैं? अब फ्रेश एंट्री लेने की तो सलाह नहीं रहेगी, लेकिन क्योंकि आज के प्राइस अप मूव में काफी अच्छे वॉल्यूम्स देखे गए हैं, सो मे बी आई थिंक एग्जिस्टिंग ट्रेडर्स एक बार चांस ले सकते हैं स्टॉक में और एक फॉलो अप मूव कैसा रहता है वो देख सकते हैं। क्योंकि रिसेंटली हमने देखा है स्टॉक ने थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस दिखा है और ये प्राइस अप मूव में 550 560 के आसपास जब भी आता है तब वहां पे एक मेजर हर्डल या रेजिस्टेंस ये स्टॉक ने बना है। सो आई वुड से एग्जिस्टिंग पोजीशंस है तो होल्ड करें। 550 के आसपास आता है तो आई थिंक वहां पे रिव्यू करना चाहिए वेदर स्टॉक में से एग्जिट करना चाहिए कि नहीं। बट फ्रेश एंट्री के लिए इतने ज्यादा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल उसके लिए नहीं बन रहा। ओके, ठीक है, तो ये है सलाह GOCL कॉरपोरेशन पर। अगला स्टॉक था आज का ABB इंडिया, जहां पर की शानदार तेजी दिखाई दे रही थी और 8% ऊपर ये स्टॉक इस वक्त कारोबार कर रहा है। अपने 52 वीक हाई के पास पहुंचा, लेकिन उसके बाद हम देख रहे हैं स्टॉक में थोड़ा करेक्शन आया। आज का लो जो था वो 4640 के आसपास का भी था, लेकिन अभी भी मजबूती है स्टॉक में, 8% ऊपर है। ABB इंडिया में रुचित क्या करें? स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है स्टॉक का। रिसेंटली एक प्राइस वाइज करेक्टिव फेज देखा गया, फिर कुछ दिनों के कंसोलिडेशन था और वो कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आज के सेशन में आया है। और इनफैक्ट आज आप देखेंगे तो रिजल्ट्स के नो या रिजल्ट्स का जो फॉलो अप मूव है कि गैप अप ओपनिंग होने के बावजूद उसके बाद भी काफी अच्छे वॉल्यूम्स स्टॉक में देखे गए। सो क्लियर इंडिकेशंस है कि स्टॉक ने वापस से अपना अप ट्रेंड रिज्यूम किया है। पोजिशनली आई थिंक 5000 के बियॉन्ड एक बार निकल जाता है फिर ये स्टॉक में काफी अच्छा ट्रेंडेड फेज आगे चल के कंटिन्यू हो सकता है। सो कोई पोजिशन है तो होल्ड करें। इन बिटवीन अगर कुछ छोटे मोटे करेक्शंस मिलते हैं वापस से 4750 4800 की रेंज में, तो वो रेंज में फ्रेश बाइंग के लिए भी स्टॉक देख सकते हैं। ओके, ठीक है, तो यह है सलाह ABB इंडिया पर। एक और स्टॉक देख लेते हैं, यूनियन बैंक। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 5% के आसपास की तेजी है। क्विकली रुचित, इस पर भी सलाह दीजिए। यूनियन बैंक पर ये जो तेजी दिखाई दे रही है इसमें क्या सलाह देंगे आप? प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए अगर ट्रेडर के पास हो तो? आई थिंक मोर डिपेंड रहेगा कि कितने टाइम फ्रेम तक रुक सकते हैं। अगर थोड़ा मिड टू लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखें तो PSU बैंक्स में जो तेजी है वो और आगे अच्छी कंटिन्यू रह सकती है। सो यूनियन बैंक में भी जो डिप्स इन बिटवीन आए हैं वो डिप्स में कोई वॉल्यूम बेस्ड सेलिंग हमने नहीं देखी है। सो यहाँ पे आई थिंक स्ट्रक्चर्स तो अभी भी स्ट्रॉन्ग है। शॉर्ट टर्म के कंसोलिडेशन स्टॉक में रह सकते हैं जहाँ पे 155 से 135 ये एक ब्रॉड रेंज स्टॉक बना लेगा। लेकिन फ्रेंकली अगर थोड़ा मिड टू लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं 6 से 9 महीने का अगर व्यू रखते हैं तो मेरे हिसाब से यूनियन बैंक नो डेफिनेटली पोर्टफोलियो के लिए होल्ड करना चाहिए। ठीक है, तो ये है यूनियन बैंक पर सलाह, होल्ड करिए। पोर्टफोलियो लाइक स्टॉक है ये, इसका भी ध्यान रखिए। जिसके पास है अभी भी बने रह सकते हैं और तेजी के लिए में। और कहां पर एक्शन है और खबरों वाले शेयर्स कौन कौन से हैं ये भी समझ लेते हैं। हमारे साथ अंश जुड़ चुके हैं पूरा अपडेट लेकर। अंश, गुड आफ्टरनून, बताइए। गुड आफ्टरनून। तो खबरों वाले शेयरों में सबसे पहले हम सौदे वाले शेयरों से शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे दिव्यानी इंटरनेशनल का। प्री ओपन में कुछ 4.3% इक्विटी यानी 5.2 करोड़ शेयर के सौदे हुए थे, जिसके चलते इसमें कुछ 1.5% से 2% की तेजी नजर आ रही है। कैंपस एक्टिव में 1.3% इक्विटी यानी 40 लाख शेयर के सौदे हुए थे, जिसके चलते इसमें कुछ 5 से 6% का जंप नजर आ रहा है। साथ ही साथ इसके चार्ट में डाउनवर्ड स्लोपिंग रेजिस्टेंस से अच्छा ब्रेकआउट देता हुआ स्टॉक नजर आ रहा है। पॉलीमेडिक्योर भी इस लिस्ट में शामिल है, जिसने 1.3% इक्विटी का यहाँ पे सौदा होता हुआ दिखा था, जिसने भी वापस 5 से 6% की तेजी दिखाई है। और चार्ट देखा जाए तो एक कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न से ब्रेकआउट दे दिया है। जेंटेक की बात करें तो रक्षा मंत्रालय से 93 करोड़ का ऑर्डर मिला है। स्टरलाइट टेक की बात करें तो लुमस के साथ करार करने के चलते इसमें भी 5 से 6% की तेजी नजर आ रही है। साथ ही साथ डाउनवर्ड स्लोपिंग रेजिस्टेंस से अच्छा ब्रेकआउट देता हुआ दिख रहा है।
पटेल इंजीनियरिंग की भी बात कर लेते हैं और यहाँ पे हमें दिख रहा है कि तेलंगाना गवर्नमेंट के साथ कुछ 525 करोड़ की बोली जीती है स्टॉक ने। इसके चलते इसमें देख रहे हैं कि करीबन 2% की तेजी नजर आ रही है। मिड कैप थीम स्टॉक्स की बात करें तो केमिकल शेयरों में आज अच्छी तेजी नजर आ रही है। इस लिस्ट में हमें GOCL कॉर्पोरेशन, जुबिलेंट इंडस्ट्री और केम्प्लस जैसे स्टॉक्स नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ होटल स्टॉक्स में भी अच्छी तेजी नजर आ रही है। कल के सेशन में भी होटल स्टॉक्स में तेजी थी और आज भी दिख रही है। इस लिस्ट में हमें इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट, ताज और EIH होटल जैसे स्टॉक्स नजर आ रहे हैं। मिड कैप गेनर्स की बात करें तो आज टॉप गेनर्स में हमें यहाँ पे पिरामिड एंटरप्राइज, यूनियन बैंक, पेटीएम और प्रेस्टीज एस्टेट जैसे स्टॉक्स नजर आ रहे हैं। लूजर्स की बात किया जाए तो यहाँ पे हमें जी, भेल, AU स्मॉल फाइनेंस और मदरसन सुमी जैसे स्टॉक्स दिख रहे हैं। ओके, थैंक यू अंश आपका ये पूरा अपडेट लाने के लिए। तो ये कुछ एक्शन वाले स्टॉक्स थे, इनके बारे में हम आगे चर्चा भी करेंगे। प्रो वाले शेयर्स में अभी अंश थोड़ी देर पहले स्टरलाइट टेक के बारे में बता रहे थे। कंपनी ने करार किया है ल्यूमिस के साथ और उसके बाद हम देख रहे हैं कि 8% की तेजी है स्टरलाइट टेक में। तो आज अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। अभी देखिए 9% ये ऊपर स्टॉक आ चुका है, तो काफ़ी शानदार रिकवरी निचले स्तरों से यहाँ पर है। और अभी थोड़ी देर पहले हमारा जो कॉलर शो हो रहा था उसमें गौरांग जी की भी रडार पे था ये स्टॉक। एक दर्शक का सवाल हमें आया था, मुझे याद है, और उन्होंने भी स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने की सलाह दी थी। फंडामेंटली भी देख रहे हैं हम, तो कुछ डील्स यहाँ पर जो निकल कर आ रहे हैं कंपनी के लिए पॉजिटिव। रुचित, चार्ट्स कैसे लग रहे हैं आपको स्टरलाइट टेक के, और आज ये जो तेजी दिखाई दे रही है ये आगे और कितनी कंटिन्यू रह सकती है? काफी समय से स्टॉक ने इतना परफॉर्म नहीं किया, अंडर परफॉर्मर रहा है, लेकिन स्टॉक ने 130 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बेस बना। आप देखेंगे तो करेक्शन में अक्टूबर 2023 में भी 130 के अराउंड स्टॉक ने एक सपोर्ट बेस बना के वहां से पुल बैक मूव दिया था। और रिसेंट ये फरवरी का लो भी देखे तो 128 130 के बीच में ही है। सो आई थिंक एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बेस स्टॉक बना चुका है, और जब तक ये सपोर्ट बेस इंटैक्ट है तब तक आप फिर से एक पुल बैक मूव 160 155 की रेंज तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो आई थिंक फिलहाल तो आज के वॉल्यूम्स भी अच्छे हैं, और क्योंकि स्टॉक सपोर्ट से अप मूव आया है तो 160 के अराउंड के लक्ष्य स्टॉक में एक्सपेक्ट करने चाहिए। ठीक है, तो अगले टारगेट 160 के दिखाई दे रहे हैं स्टॉक में। जिनके पास है होल्ड करिए, और तेजी के लिए चाहे तो आप खरीदारी भी करके चल सकते हैं 160 के लक्ष्य के लिए। स्टॉप लॉसेस का ध्यान जरूर रखें। कैंपस एक्टिववेयर ब्लॉक डील हुई है आज यहाँ पर, और 40 लाख शेयरों के कई सौदे देखने को मिले कैंपस एक्टिववेयर में, और उसके बाद हमने इस स्टॉक में भी तेजी देखी। रुचित, इस पे राय दीजिए, क्या करें? यहाँ पे भी कोई एग्जिस्टिंग पोजीशन है तो होल्ड करने की सलाह रहेगी, क्योंकि स्टॉक काफी करेक्टिव फेज ये भी स्टॉक देख चुका है। और सिमिलर जैसे हमने स्टरलाइट टेक की बात की थी, मोरलेस सिमिलर स्ट्रक्चर्स है, जहां पे नवंबर महीने में ये स्टॉक ने 237 238 के आसपास सपोर्ट बेस बनाया था। वहां से 300 तक एक पुल बैक मूव दिया था, और 3-4 दिन पहले के लो देखे तो एग्जैक्टली वो 238 के आसपास ही है। सो 238 के स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स है। आई थिंक प्राइस वाइज करेक्शन जब तक अब 238 नहीं टूटता है तब तक प्राइस वाइज कुछ मेजर करेक्शन एक्सपेक्ट नहीं करनी चाहिए। बट वापिस से स्टॉक का 290 300 के आसपास तक का मूव दिखा सकता है। तो पोजीशंस है तो डेफिनेटली होल्ड करें, बट 238 जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है उसके नीचे एग्जिस्टिंग पोजीशंस पे स्टॉप लॉस रखें। एक खबर आपके सामने स्टॉक मार्केट से जुड़ी। बाजार में ट्रेडिंग टाइम बढ़ाने को लेकर एक्सक्लूसिव जानकारी आ रही है। क्या है ये पूरी खबर, बताने के लिए अंकुर मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकुर, बताइए। जी हाँ, सूत्रों की माने तो BSE ब्रोकर्स फोरम ने अभी तक मार्केट का ट्रेड टाइम बढ़ाने पर अपनी सहमति नहीं दी है। इनफैक्ट कुछ जो ब्रोकर्स हैं वो अभी भी इसके समर्थन में नहीं है। हालांकि आधिकारिक रूप से अभी BSE ब्रोकर्स फोरम ने इस पे अपना व्यू नहीं बनाया है, और हमें सूत्र ही बता रहे हैं कि कुछ दिनों में ये बोर्ड बैठक पे इस पर विचार हो पाएगा। आपको हम याद दिला दें कि इंडस्ट्री स्टैंडर्ड फोरम को, सेबी को अपनी राय देनी है मार्केट ट्रेड टाइम एक्सटेंशन पे, और ये जो राय है वो इस महीने के अंत तक देनी है। ये इंडस्ट्री स्टैंडर्ड फोरम में जो 3 मेजर पार्टिसिपेंट्स हैं उनमें है BSE ब्रोकर्स फोरम, CPAI और NSE की जो ब्रोकर्स फोरम है एनमी। हालांकि CPAI और एनमी ने इस पर सहमति दे दी है कि मार्केट का ट्रेड टाइम बढ़ाया जाए, लेकिन BSE ब्रोकर्स फोरम की अभी भी सहमति आना बाकी है। अब ज़रूरी ये होगा कि जिस तरीके से मार्केट रेगुलेटर चाहता है कि ब्रोकर्स में एक कंसेंसस हो पहले, उसके बाद ही इस पर फैसला लिया जाए, ये इम्पॉर्टेंट होगा।
कि सभी ब्रोकर्स इस पर एक राय बनाएं और उसके बाद सेबी को ये प्रपोजल सबमिट करें। आपको याद होगा कि एनएसई ने ये आइडिया मूट किया था कि शाम को एक एक्सटेंडेड ट्रेडिंग सेशन होना चाहिए एफएनओ के लिए, जहां पर डेरिवेटिव्स में ट्रेडिंग हो सके और जिस तरीके से यूएस मार्केट फंक्शन करते हैं उसमें एक अपॉर्चुनिटी मिले इन्वेस्टर्स को हेज करने की और ट्रेड करने की। लेकिन ये जो आम सहमति है उस पर अभी भी बनना बाकी है और देखना ये होगा कि बीएसई ब्रोकर्स फोरम आगे जाकर इस पर क्या रुख अपनाता है, क्योंकि सेबी की तरफ से ज़रूर 11:30 बजे तक एक मंजूरी है, ब्लैंकेट मंजूरी दी हुई है रेगुलेटर ने कि आप ट्रेड टाइम बढ़ा सकते हैं, लेकिन जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं हो जाता, सभी जो इंटरेस्टेड मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं वो एक साथ नहीं आ जाते, तो इस पर सेबी की मंजूरी नहीं आएगी। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया अंकुर आपका ये पूरी जानकारी देने के लिए। तो ट्रेडिंग समय बढ़ाने को लेकर पिछले काफ़ी समय से चर्चा चल रही है और उससे जुड़ा एक कोई भी अपडेट होता है तो वो हम आपके सामने रखते हैं। तो फिलहाल खबर ये निकल कर आ रही है कि एनमी और सीपीएआई, ये तो जो बड़े ब्रोकर्स हैं, ब्रोकर फोरम है, वो तो कहीं ना कहीं अपनी सहमति जता चुके हैं, लेकिन बीएसई की तरफ से जो बीएसई ब्रोकर फोरम है यानी कि बीबीएफ, वो अभी भी थोड़ा समय लगा रहा है और जो बोर्ड की बैठक होगी उसमें कुछ फैसला निकल कर आ सकता है। तो वो भी फिलहाल फेवर में नहीं दिख रहा है, लेकिन बाकी दो जो फोरम्स हैं उन्होंने अपनी सहमति दे दी है। अब सेबी जब तक सारे के सारे सहमति एक मत पे नहीं आ जाते तब तक वो सेबी के पास नहीं जाएंगे अपनी मंजूरी लेने के लिए। लेकिन ये बड़ी खबर है और इससे जुड़ी जो भी अपडेट्स आ रही हैं वो हम आपके सामने रखेंगे। देखिए आने वाले समय में क्या होता है।